हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं आईसीटी इन लर्निंग फिजिकल साइंसेस। इससे पहले मैंने बायोलॉजिकल साइंसेस के वीडियोस अपलोड कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। बात करेंगे कि आईसीटी इंटीग्रेशन इन साइंस, इसका इंटीग्रेशन साइंस में क्यों किया गया। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आईसीटी जो होता है वो एक टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है जो कि इफ़ेक्टिव बनाती है लर्निंग को। जैसे कि हम बहुत सारे विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, टॉपिक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और लर्निंग इन्वायरमेंट को एक्साइटिंग एंड रिच बनाने के लिए। आईसीटी में कोर्स मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि कोर्स को क्या करता है, मोर इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करता है। आईसीटी मेक टॉपिक विजुअली अट्रैक्टिव, यानी कि विजुअली अट्रैक्टिव बनाता है। साइंस के टॉपिक्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटीज। ठीक है, टू अडॉप्ट एंड असिमुलेट रिच एंड एक्साइटिंग लर्निंग, यानी कि क्या करते हैं, इससे पहले मैंने बताया कि वही सारी चीज़ें कि इन्वायरमेंट को रिच बनाता है, यानी लर्नर को ईजी होता है चीज़ों को समझने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, वो सारी चीज़ें उन्हें ईजिली समझ आने लगती है। आईसीटी टूल एप्लीकेशन यूज इन साइंसेस, आइए देखते हैं। सबसे पहला है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग आपने सबने लगभग यूज़ किया होगा जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया होगा। रीडिंग एंड राइटिंग रिप्रेजेंट वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रोच टू स्टडी एंड लर्निंग साइंसेस, यानी कि आप वर्ड प्रोसेसर का यूज़ बहुत तरीके से कर सकते हैं। रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, नोट्स बनाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, बहुत सारे तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करना हुआ, कोई स्टैटिक्स बनाना हुआ, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, जैसे कि डेवलपमेंट डायग्राम और फ्लो चार्ट टू इलिस्ट्रेट कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डायग्राम, ग्राफ, सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं कि कॉन्सेप्ट के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। वो आपका है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, यूज एज विजुअल लाइब्रेरी फॉर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल, यानी कि जो हैजार्डियस प्रैक्टिकल होते हैं जिससे लैब में परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता, उससे हम विजुअली उन्हें दिखा सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन हो गए या कोई हैजार्डियस केमिकल रिएक्शंस हो गए, वो सारी चीज़ें अगर हमें लैब में करानी है तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम किसका, आईसीटी का यूज़ करेंगे विजुअल लाइब्रेरी के रूप में। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेट का यूज़ करेंगे हम एजुकेशन में। बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी एज अ वास्ट स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट बी हाईली रिलेवेंट, डिटेल एंड अप टू डेट, यानी सारी चीज़ें अप टू डेट चाहिए साइंस में, क्योंकि साइंस डेली चेंज है, टेंटेटिव है, यानी लगातार वो चेंज होते रहता है। तो आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट बहुत मदद करता है। उसके बाद है डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरास तो आपको पता है कि डिजिटल कैमरास में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट के सामने। नेक्स्ट जो है डिजिटल माइक्रोस्कोप। देखिए, डिजिटल माइक्रोस्कोप जो है वो हायर एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। डिजिटल माइक्रोस्कोप डिज़ाइन टू कैप्चर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इमेज एंड स्टोर एंड डिस्प्ले देम ऑन द कंप्यूटर, यानी कि जब हमें वायरसेस का, यानी बहुत से छोटे मॉलिक्यूल्स के जब इमेज कैप्चर करने होते हैं तो हम डिजिटल माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, होप इतना आपको समझ आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब तो उतने सारे एप्लीकेशन हो गए, अब देखेंगे यूजिंग एंड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मीडिया। कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो कंटेंट आपको अट्रैक्टिव बनाना है, डेवलप इंटरेस्ट, जो कि डेवलप कर सके इंटरेस्ट, अर्जेस टू लर्न इन्वायरमेंट, प्रमोट एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, अब आईसीटी का यूज़ करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा के लिए, यानी कि जब हम हर एक बच्चे को एक ही क्लासरूम में पढ़ाते हैं, चाहे उनके पास कुछ डिसेबिलिटी हो या वो गिफ्टेड हो, जब एक ही क्लास में पढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट विद विजुअली एंड हियरिंग इम्पार्टमेंट कैन गेट हेल्प फ्रॉम डिजिटल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ बच्चे जो विजुअली या हेयरिंग, तो उन्हें टेप रिकॉर्डर्स दे सकते हैं, उन्हें आप
जिन्हें सुनने में दिक्कत हो उन्हें आप विजुअल एड्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देकर वो जो क्लास है उसे एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। सो स्टूडेंट विद विजुअली एंड हियरिंग इम्पायर्ड कैन गेट हेल्प फ्रॉम डिजिटल रिसोर्सेज। Learners learning with different pace and style can learn their own convenience with relevant digital resources. तो ये हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्किल टू बी डेवलप इन स्टूडेंट। स्टूडेंट में स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। आईसीटी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल बच्चों में बेहतर बना सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दिया, कुछ उन्हें इमेजिन करने के लिए दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, उन्हें स्टिमुलेट करेंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। टेक्नोलॉजी एज अ टूल नॉट अ सब्जेक्ट। टेक्नोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। यानी कि आईसीटी जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो हर एक सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है। आइदर आपका साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी फील्ड में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डेवलपिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी कि लिटरेसी जैसे इग्नू हो गया आपका, बहुत सारी ऐसी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करवाती हैं डिस्टेंस लर्निंग, तो वो भी आईसीटी की वजह से ही पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। एक और टॉपिक है इफेक्टिव यूज़ ऑफ आईसीटी। आईसीटी का इफेक्टिव यूज़ क्या है, तो प्रमोट स्टूडेंट टू थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप, यानी प्रमोट करना स्टूडेंट को थिंक करने के लिए कॉन्सेप्ट को और उनकी रिलेशनशिप को, यानी कि एक दूसरे सब्जेक्ट से कैसे वो इंटीग्रेट कर सकें, एक दूसरे से सब्जेक्ट से कैसे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते, वो भी प्रमोट करता है क्या, आईसीटी। प्लान एक्टिविटी टू एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी कि जब बच्चे देखेंगे उन्हें इंटरेस्ट आएगा तो वो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सारी जैसे अगर आप लेक्चर मेथड देते हैं तो उसमें सिर्फ आप बोल रहे हैं, लेकिन जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कराते हैं, कुछ दिखाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो बीएड में हर जगह यही दिया गया है कि बच्चों को आपको क्या करना है, एक्टिव रखना, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है। तो आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रिएट टाइम फॉर डिस्कशन, रीजनिंग, एनालिसिस एंड रिफ्लेक्ट। इसमें क्या है, क्रिएट टाइम, इसमें कुछ टाइम मिल जाता है डिस्कस करने के लिए, रीजनिंग यानी कुछ सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है इससे, लर्निंग इन्वॉल्व मॉडलिंग एंड इवोल्यूटिंग हाउ आइडिया एंड कनेक्ट एंड स्टोर्ड आउट टू फॉर्म न्यू इन्फॉर्मेशन, लर्निंग फ्रॉम अदर, टेक एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लासरूम, प्रमोशन ऑफ ऑटोनॉमी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो ये इसका कंक्लूजन हो गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू अगेन।